दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बाल मुकुंद और स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल संस्कृत आस्था पर। दोस्तों आज जो है हमने हिंदी साहित्य से हिंदी के भक्तिकाल का एक प्रैक्टिस सेट बनाया है, जो कि आपकी टीजीटी, पीटीजी, नेट, जेआरएफ या फिर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट साबित होगा। इसमें हम चुने हुए प्रश्नों को शामिल किया है हमने, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा दोस्तों। तो वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे हिंदी साहित्य में भक्तिकाल के समय के ऊपर। समय को भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो अगर बात करें संवत में, तो संवत में आप देख सकते हैं 1375 से, यानी 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक। और वहीं पर अगर सन यानी ईस्वी में बात करें तो 1318 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक। यहाँ दोस्तों एक आप याद कर लो, बाकी दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जैसे संवत में जो है 57 साल का फ़र्क होता है दोस्तों। कितने साल का? 57 साल का। संवत से 57 साल कम आपका ईस्वी रहेगा। जैसे 1375 संवत है तो 57 घटा दोगे तो 1318 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1318 हो जाएगा। और यदि 1700 में से आप 57 घटाओगे तो 1643। तो इस प्रकार से आपको विक्रमी संवत याद है दोस्तों, तो ईस्वी अपने आप निकाल सकते हो। ये समय बहुत पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रहे आपको ये समय। और आगे चलेंगे 1700 से 1900 तक आपको रीतकाल मिलेगा, और 1900 के बाद आपको आधुनिक काल मिल जाता है दोस्तों, जिसमें कई युग मिलते हैं। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, और उधर आपका प्रयोगवाद और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद युग, ये सभी आपको मिलते हैं। तो समय पर आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बिना कोई देर किए हुए हम लोग देखते हैं एक एक करके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहाँ देखिए आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है दोस्तों। क्या कहा गया है? भक्ति। देखिए भक्तिकाल का सब क्वेश्चन रहेगा। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? यानी भक्ति शब्द जो है वो किस, उसका मूल धातु क्या है, किस धातु से वो उत्पन्न हुआ है? भुज है, भज है, भक है या फिर भक्त है? कौन सा धातु है दोस्तों? तो आप जान लें कि भक्ति जो शब्द है वो भज धातु से, किस धातु से दोस्तों? भज धातु से बना हुआ है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्या है इसमें? भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। तो भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है श्वेता श्वेतर, आप देख रहे होंगे ऑप्शन बी आपका, श्वेता श्वेतर उपनिषद में सबसे पहले भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, ऋग्वेद, सांख्य दर्शन या फिर मुंडको उपनिषद में नहीं मिलता है, श्वेता श्वेतर उपनिषद में ही मिलता है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। 3 में क्या कहा दिया गया है? 3 में है आपका हिंदी साहित्य का, ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य का कौन सा साहित्यकार भक्ति आंदोलन का उदय ईसायत की, यहाँ ई कट गया दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, ईसायत की देन मानता है? यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब का बनता है कि भक्ति को किस चीज़ की देन कौन विद्वान मानते हैं। तो उसमें से ईसायत की देन, भक्ति को ईसायत की देन कौन सा विद्वान मानता है? तो यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों। अगर बात करें हम लोग रामविलास शर्मा की, तो वो जो है लोक जागरण काल कहते हैं भक्ति काल को। ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं? लोक जागरण काल। कौन? रामविलास शर्मा। और बात करें अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो शुक्ल जी जो है ये मुसलमानों का आक्रमण मानते हैं। ऐसा मानते हैं मुसलमानों ने हमारे देश पर आक्रमण किया और उससे भयभीत होकर जनता के हृदय में भक्ति आ गई। अच्छा, वहीं पर बात कर दें अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक उक्ति कहा है, मैं तो जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। दोस्तों, हजार में आने होते हैं, कई आने होते हैं, पैसों का छोटा रूप है।
तो आनो आनो से मिलकर 1000 बनता है। ऐसे ट्रिक आप मन में बसाएंगे और याद रखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही 12 आना वाला उक्ति कहा है, शायद आपको अब नहीं भूलेगा। अब बात करते हैं कि ईसाइयत की देन कौन मानते हैं, तो वो हैं आपके जॉर्ज ग्रियर्सन। जी हाँ, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी ईसाइयत की देन मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वही आ गया जिसकी हमने अभी चर्चा की थी। निम्नलिखित उक्ति किसकी है? मैं तो जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर यहाँ इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। कौन है? तो आप जान चुके हैं, आनो आनो से मिलकर बनता है 1000, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं 12 आना वाले उक्ति की कहानी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए भक्तिकाल को स्वर्णयुग किसने कहा था? देखिए भक्तकाल को स्वर्णयुग सबने कहा, लेकिन सबसे पहले किसने कहा था, यहाँ किसने कहा था इसलिए पूछ लिया गया है। तो भक्तिकाल को जो स्वर्णयुग कहने वाले हैं वो हैं आपके अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन। जी हाँ, जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही सबसे पहले भक्तिकाल को स्वर्णयुग कहा था दोस्तों, याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किस कवि ने निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा कहा है? ये देखिए कितना महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन है। आप जानते हैं निर्गुण धारा को ही ज्ञानाश्रयी कहा जाता है, लेकिन ज्ञानाश्रयी किसने कहा? धारा का नाम मेन है तो निर्गुण, लेकिन ज्ञानाश्रयी किसने कहा दोस्तों? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ज्ञानाश्रयी जिन्होंने कहा है वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रथम कवि का नाम क्या है? तो आपको पता होगा दोस्तों, संत कबीरदास। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और एक संप्रदाय का प्रवर्तक आपसे पूछा गया दोस्तों, वारकरी संप्रदाय। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, संत पुंडलिक। ध्यान रखिएगा, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वो संत पुंडलिक थे। और ये संप्रदाय बहुत ही पुराना है दोस्तों। ये संप्रदाय महाराष्ट्र में सबसे पहले प्रचलित हुआ और इसमें जो है वारकरी संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक जो हैं वो संत पुंडलिक हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान पूछ लिया है दोस्तों, और किसका? तो गुरु नानक जी का जन्म स्थान पूछ लिया गया है। तो गुरु नानक जी का जन्म स्थान जो है वो ननकाना में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ननकाना में। कहाँ? ननकाना में है। अच्छा, वहीं पर अगर काशी की बात कर लें तो काशी में कबीरदास जी का जन्म हुआ है। जी हाँ, कबीरदास जी का जन्म हुआ है। डिंडवाड़ा देख लें, डिंडवाड़ा में हरदास निरंजनी जी का जन्म हुआ है, डिंडवाड़ा में। और वहीं पर अगर नागौर ज़िले की बात करें तो नागौर ज़िले में जम्बनाथ जी का जन्म हुआ है दोस्तों, जम्बनाथ। जी हाँ, तो ननकाना में किसका? तो ननकाना में जो है आप जान चुके हैं गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, संत दादू दयाल के गुरु का क्या नाम था? जी हाँ, संत दादू दयाल के गुरु का क्या नाम था दोस्तों? तो आपने ज़रूर एक आंसर टिक कर दिया होगा। उनके गुरु का नाम वृद्ध भगवान था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, दादू दयाल के गुरु का नाम वृद्ध भगवान था। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस कवि का जन्म इलाहाबाद में हुआ था? इलाहाबाद में किसका जन्म हुआ, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो मलुक दास आपके एक कवि हैं, मलुक दास जी का जन्म जो है वो इलाहाबाद में हुआ था। और मलुक दास की एक पंक्ति है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। तो ये पंक्ति उनकी प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, मुसलमानों के अनुसार कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? जी हाँ, कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद था, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया है मुसलमानों के अनुसार कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? तो मुसलमानों के अनुसार कबीरदास के गुरु का जो नाम था सूफी फ़कीर शेख तकी था। जी हाँ दोस्तों, शेख तकी था। ये मुसलमानों के अनुसार था, हिंदू के अनुसार रामानंद है दोस्तों, ठीक। लेकिन इस प्रकार आपका ऑप्शन सी ही सही होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, साखी का तत्समनिष्ठ शब्द क्या होगा? तो साक्षी होगा, ये जानना चाहिए आपको। साखी का जो शुद्ध जो पर्याय है वो साक्षी होता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 14वां क्वेश्चन।
कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? तो भाषा का डिक्टेटर जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप दोस्तों इसको याद रखिएगा। वहीं पर बात कर लें रामचंद्र शुक्ल ने, तो ध्यान रखिएगा रामचंद्र शुक्ल ने जो है वो कबीरदास जी की भाषा को शधुक्कड़ी कहा है और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है, याद रखिएगा इसको। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शधुक्कड़ी कहा, याद रखिएगा, और श्याम सुंदर दास ने खिचड़ी कहा है। आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे दोस्तों, ध्यान से देखिए। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने, देखिए वही क्वेश्चन आ गया। तो बाबू श्याम सुंदर दास जी ने ही कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। कबीरदास की बानियाँ संग्रहित हैं। अब यहाँ पूछा गया कबीरदास की बानियाँ जो है किस में संग्रहित हैं, तो गुरु ग्रंथ साहिब में। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास की बानियाँ जो है वो संग्रहित हैं। वहीं पर अगर बात करें बीजक में, तो बीजक में भी जो है कबीरदास के ग्रंथों का संग्रह है, साखी शब्द रामायणी। जी हाँ, साखी शब्द रामायणी। तो बीजक में साखी शब्द रामायणी है और गुरु ग्रंथ साहिब में आपका जो है वो कबीरदास की बानी। तो इस प्रकार अगर बात करें तो आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, आबा दोनों, क्योंकि दोनों में ही कबीरदास की बाणियों का संग्रह है दोस्तों। अच्छा, गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के भी बाणियों का संग्रह, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। मीराबाई के गुरु का क्या नाम था दोस्तों? तो ध्यान रखें, मीराबाई के जो गुरु थे वो रैदास जी थे दोस्तों। कौन थे? रैदास जी थे। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो अगला क्वेश्चन है आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सोहिला नामक रचना। जी हाँ, ध्यान से देख लीजिए, सोहिला नामक रचना के रचनाकार कौन है? सोहिला बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, जरा सा इसको ध्यान से आप देखिए कि इसके रचनाकार कौन है। आइए देखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो होगा गुरु नानक देव। जी हाँ, गुरु नानक देव की रचना है सोहिला, और नसीहतनामा भी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। तो सोहिला आपका गुरु नानक देव की रचना है, ऑप्शन ए इस प्रकार सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, संत कवियों में जम्बनाथ जी के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो जम्बनाथ जी के समाधि स्थल का नाम है शंभरास्थल, याद रखिएगा, शंभरास्थल। तो ये समाधि स्थलियाँ या फिर मृत्यु स्थल भी बहुत पूछा जाता है दोस्तों। मगहर की बात करें तो कबीरदास जी का मृत्यु स्थल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और अगर बात करते हैं सांगानेर की, सुंदरदास के मृत्यु स्थल है दोस्तों सांगानेर। अलख-दरीपा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दादू दयाल के सत्संग स्थल का नाम है जो है अलख-दरीबा, और दादू दयाल के मृत्यु स्थल का नाम है भराने, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, श्री चंद जी ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था? तो संप्रदाय का प्रवर्तक भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप याद रखेंगे कि श्री चंद ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था दोस्तों। तो श्री चंद जी ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा, उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। वहीं अगर सिख संप्रदाय की बात करें दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी है आपके लिए, तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वो गुरु नानक थे दोस्तों। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक थे। और वहीं पर बिश्नोई संप्रदाय की बात करें तो उसके प्रवर्तक जम्भनाथ जी थे। जी हाँ, बिश्नोई के जम्भनाथ जी थे। और वहीं पर बात करें दादू पंथ की, तो आप नाम से ही स्पष्ट है, दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल थे दोस्तों। चलिए फिलहाल श्रीचंद जी का उदासी संप्रदाय है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें, हंस प्रबोध नामक रचना की रचनाकार हैं। चलिए, हंस प्रबोध आपसे पूछ लिया गया है, आपको बताना है कि हंस प्रबोध नामक रचना के रचनाकार कौन है। तो हंस प्रबोध के रचनाकार जो है वो हरिदास निरंजनी है दोस्तों, याद रखिएगा, हंस प्रबोध के रचनाकार हरिदास निरंजनी हैं। वहीं अगर जो है दादू दयाल की रचनाओं की बात करें तो उनकी दो रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, हरडे बाड़ी और अंगबधू। जी हाँ, हरडे बाड़ी और अंगबधू, ये दो रचनाएं जो है वो दादू दयाल की रचनाएं हैं दोस्तों। और सिंगा की, संत सिंगा महाराज की बात करें तो सिंगा की जो रचनाएं हैं उसमें अक्सर सिंगा नाम जुड़ा हुआ, जैसे सिंगा जी का दृढ़ उपदेश या सिंगा जी का आत्मबोध, इस प्रकार उनकी रचनाओं में सिंगा जुड़ा हुआ है, तो आप जान जाएंगे। और वहीं पर बात करते हैं हम मलुक दास की, तो इनका जो है
ज्ञान बोध और ज्ञान परोक्षी जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है, और भक्त वच्छावली, 12 खड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सुख सागर मलुकदास का है, और ध्रुव चरित, ये सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। हरडेवाड़ी नामक रचना के रचनाकार कौन है? तो अभी आपको हमने बताया दादू दयाल, तुरंत आप सही करेंगे, ऑप्शन बी दादू दयाल हरडेवाड़ी। और इनकी एक रचना और है, क्या है वो है अंगबधू। जी हाँ, अंगबधू रचना है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से बाबा लाल की रचना कौन सी है? तो बाबा लाल की 2 ही रचनाएं हैं, असरार मार्फत और नदरुल निकात। जी हाँ, असरार मार्फत, नदरुल निकात, ये दोनों ही रचनाएं बाबा लाल की हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी दोनों। याद रखिएगा, बाबा लाल की रचनाएं हैं असरार मार्फत और नदरुल निकात है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो आगे है आपका, दादू दयाल की वाणियों का संपादन अंगबधू नाम से किसने किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दादू दयाल की वाणियों का जो है संपादन अंगबधू नाम से जो है वो रज्जब ने किया था। ध्यान रखिएगा, कौन? रज्जब, संत रज्जब ने किया था दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। हरिजननी मैं बालक तेरा के रचनाकार, इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो हरिजननी मैं बालक तेरा पंक्ति के रचनाकार कबीरदास जी हैं दोस्तों। कौन? कबीरदास जी हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 में है, निम्नलिखित में से किस रचना में बाबालाल और दारा सिकोह के वार्तालाप का वर्णन है? तो याद रखिएगा, असरार मार्फत आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? असरार मार्फत, असरार मार्फत में ही बाबालाल और दारा सिकोह का वार्तालाप है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें। संत पीपा के गुरु का क्या नाम था? चलिए, एक संत पीपा हैं, उनके गुरु का नाम रामानंद था दोस्तों। याद रखिएगा, रामानंद। रामानंद के 3 शिष्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो हैं धन्ना, पीपा और सेन। जी हाँ, वहीं पर, और कबीरदास को आप जान ही रहे हैं। तो धन्ना, पीपा, सेन, ये सभी जो है रामानंद के बहुत ही प्रमुख संत कवि हैं, शिष्य हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। संत शेख फरीद का दूसरा नाम क्या था? जी हाँ, संत शेख फरीद का दूसरा नाम क्या था दोस्तों? तो उनका नाम था शाह ब्रह्म या इब्राहिम शाह, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। और उनका नाम था शंकरगंज। तो दोनों नाम उनका था दोस्तों, शंकरगंज और इब्राहिम शाह या शाह इब्राहिम। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही होगा, आयोम्बा दोनों। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। इसमें सिखों के 5वें गुरु का क्या नाम था दोस्तों? तो 5वें गुरु का नाम था गुरु अर्जुन देव। याद रखिएगा, 5वें गुरु का नाम था गुरु अर्जुन देव। और बात करें गुरु तेग बहादुर, तो गुरु तेग बहादुर जो थे वो 9वें गुरु थे दोस्तों। और गुरु रामदास, तो गुरु रामदास जो है 4थे गुरु थे। वहीं पर गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे। आप याद रखिएगा, इनकी तो रचनाएँ हैं चंडी चरित्र और विचित्र नाटक, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, घूंघट के पट खोल बहुरिया पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो और कौन हो सकते हैं दोस्तों? आपके कबीरदास जी ही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, गुरु गोविंद जी की रचना का क्या नाम है? अभी हमने आपको बताया इनकी 2 रचनाएं हैं, चंडी चरित्र और विचित्र नाटक। तो ऑप्शन ए बी दोनों सही होगा, अर्थात आपका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो इसमें जो क्या है, इसमें हम माई ना होते, बाप ना होते और ना होता काया। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। माई न होते, बाप न होते और न होता काया, और हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। ये पंक्ति किसकी है? तो ये संत नामदेव की है। याद रखिएगा, ये संत नामदेव की पंक्ति है दोस्तों। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए, तो आज हमने देखा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो मैं बाल मुकुंद अब आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ फिर एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आपसे नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी।